It's Professor Amit Awasthi from Computer Science Department. Today we're going to start a topic. It's Introduction on Cryptography and Network Security. तो पहले हम समझते हैं कि क्रिप्टोग्राफी वर्ड क्या था, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या थे। एक एक स्लाइड्स में हम मतलब इन इन वर्ड्स का मतलब समझेंगे। यानी कि क्रिप्टोग्राफी के बारे में बता रहा हूँ। क्रिप्टोग्राफी इज अ टेक्निक of screwing informations and communication through use of code so that only those persons from whom the information is intended can understand it and process it, thus preventing unauthorized access to information. The prefix crypt means hidden and suffix graphics means writing. आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह से आपको बताना चाहूँगा, इस डायग्राम में आपको समझाना चाहूँगा कि डायग्राम में क्या बोलता है। ये क्रिप्टोग्राफी बेसिकली है क्या? एक तरीका है जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन को हाइड करेंगे। हाइडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में होता क्या है, फर्स्ट है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट यानी कि जो भी आप ओरिजिनल मैसेज लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फाबेट्स और एनीथिंग एल्स, जो आपका ओरिजिनल मैसेज है आप उसको लिखते हैं, वी कैन कॉल इट प्लेन टेक्स्ट। फिर विद द हेल्प ऑफ सम डिफरेंट कीज हम कुछ की का इस्तेमाल करेंगे, कुछ हिडन टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिसके थ्रू क्या करेंगे, उस प्लेन टेक्स्ट को छुपाएंगे। इस छुपाने की प्रक्रिया को वी कैन कॉल इट्स एन्क्रिप्शन। It means we can hide a plain text data with while using some keys, some substitution, some transposition techniques through which we can hide our data or information, जिसकी मदद से हम अपने plain text data को hide करेंगे। Then we can call it ciphertext. Ciphertext means it's non-readable format data. ये plain text को with the help of some keys, substitution, transposition techniques से हम चेंज करेंगे तो वो बन जाएगा क्रिप्टोग्राफी। साइपरटेक्स्ट एक नॉन रीडेबल मैसेज होगा जिसको कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर रीड नहीं कर पाएगा बिना किसी चाबी के, बिना किसी टेक्निक के। फिर हम इस मैसेज को भेज देते हैं नेटवर्क में। अभी जब जाएगा सेंडर के पास, सेंडर सेम वही प्रोसेस जो इंक्रिप्शन के दौरान हमने किया था, यानी कि सब्स्टिट्यूशन, ट्रांसपोजिशन और कोई भी हिडन टेक्निक्स, ये सेंडर और रिसीवर आपस में शेयर करेंगे। डिक्रिप्शन के दौरान सेम वही प्रोसेस जो इंक्रिप्शन में किया गया उसको हम दोहराएंगे, तो रिसीवर उस प्लेन टेक्स्ट को वापस पा जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि इसके अलावा जैसे आजकल हम ईमेल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहते हैं गूगल जो यूज़ करता है जीमेल, वो 256 बिट इंक्रिप्शन यूज़ करता है। यानी कि वो आपके ओरिजिनल डेटा को, जो आप इंफॉर्मेशन रखते हैं, उसको 256 टाइम्स रैंडमली चेंज करता है और वो ऑर्डर हर बार अलग होता है। ये सिर्फ उस एल्गोरिथम को पता होता है। तो बेसिकली ये टर्म्स है एल्गोरिथम का, सिक्योरिटी टर्म्स का एल्गोरिथम है, जिसको हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे एलेबोरेटली। सेकेंड टॉपिक है आपका नेटवर्क। जैसे कि आप नेटवर्क पहले जानते हैं, नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर्स, mainframe, network devices, peripherals or other devices connected to one another to allow the sharing of data. इस तरह से इससे पहले भी हमने नेटवर्किंग पढ़ रखी है। नेटवर्किंग में डिफरेंट टोपोलॉजीज हमने पढ़ रखी थी, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी। इन टोपोलॉजीज की मदद से हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं ताकि वो अपने डेटास को, इंफॉर्मेशन को शेयरिंग करें। आपको बता दें कि इसी शेयरिंग के दौरान, इसी नेटवर्क के दौरान इंट्रूडर्स या अनऑथराइज्ड यूजर्स एंट्री करते हैं आपके कंप्यूटर्स में और आपके डेटास को आपके डेटास को हैक कर लेते हैं या आपके डेटा इंफॉर्मेशन को फैच कर लेते हैं। तो नेटवर्क एक बहुत बड़ा माध्यम है, एक बहुत बड़ा पाथवे है जिसके थ्रू इंट्रूडर्स और अनऑथराइज्ड यूजर्स आपके कंप्यूटर तक घुस जाते हैं और आपके इंफॉर्मेशन को हाइड कर लेते हैं। द लास्ट वर्ड हमने पढ़ा था क्रिप्टोग्राफी एंड नेटवर्क सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सिक्योरिटी बेसिकली था क्या, आपको बताना चाहूँगा। कंप्यूटर सिक्योरिटी बेसिकली इज द प्रोटेक्शन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम हार्म, थेफ्ट एंड अनऑथराइज्ड यूज। जिस तरह से सिक्योरिटी मीन्स क्या था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आईटी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर सिक्योरिटी। इसका मतलब ये था कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन आप एक्सेस करते हैं डेली लाइफ में, सपोज अगर हम बात करें एग्जांपल्स के लिए, तो आप आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स का काफ़ी इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, जीमेल,
या अलग अलग बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हुआ आप अगर इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो इसमें अगर कोई अनऑथराइज्ड यूज़र आपके किसी सोशल नेटवर्किंग साइट को हैक कर ले और उसमें कुछ टैम्परिंग कर ले तो काफ़ी बड़ा इशू हो जाता है। तो बेसिकली सिक्योरिटी इसीलिए हम यूज़ करते हैं। देखिएगा सिक्योरिटी पैचेस, आपको बता दें कि हर 3 महीने के अंदर आपका फ़ोन एक सिक्योरिटी पैच अपडेट करता है, जिसकी मदद से क्या होता है जब भी आप कोई इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये सिक्योरिटी पैच आपके पासवर्ड्स को हाइड करता है नेटवर्क में जाने के लिए। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके डेटास को, आपके इंफॉर्मेशंस को हाइड रखने के लिए, ताकि अनऑथराइज्ड यूजर तक आपके इंफॉर्मेशंस, आपके डेटा शेयर ना हो पाए। यहाँ पे चलते हैं कि अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। सिक्योरिटी तो हो गया, सिक्योरिटी अटैक्स, यानी कि अब कुछ तरह के सिक्योरिटी अटैक्स किए जाते थे, तो हम एक एक करके सिक्योरिटी अटैक्स देखेंगे। बेसिकली सिक्योरिटी अटैक्स है क्या, आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं। बेसिकली मैंने ये जो आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशंस, मैंने रेफरेंस लिया हुआ है विलियम स्टेलिंग, जो कि हमारा सिलेबस की बुक है, क्रिप्टोग्राफी नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बुक है विलियम स्टेलिंग की। मैंने उसी के एग्जांपल्स लिए हैं, उन्हीं की रेफरेंसेस लिए हुए हैं। तो उन्हीं के रेफरेंसेस में दिया था, सिक्योरिटी अटैक इज एन अनऑथराइज्ड अटेम्प्ट टू स्टील, डैमेज और एक्सपोज डेटा फ्रॉम एन इंफॉर्मेशन सिस्टम सच एज योर वेबसाइट। malicious hackers can go about this in a variety of ways। बहुत अलग अलग तरीके से हैकर्स आपके इंफॉर्मेशंस को चोरी करने की कोशिश करेंगे। इससे आप देखिएगा हमारे पास दो एंड्स, जिसमें एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर का नाम है एलिस, रिसीवर का नाम है बॉब। एलिस ने कुछ इन्फॉर्मेशन या मेल कुछ भेजा बॉब तक। अब नेटवर्क को अब बीच में इंट्रूडर आता है। इंट्रूडर यानी कि अनऑथराइज्ड यूजर, जो कि उस नेटवर्क में एक पैरेलल लाइन ड्रॉप करता है और उस इंफॉर्मेशन को रीड करता है, ट्रैक करता है, और चाहे आगे जाके देखिएगा वो उसको मिसयूज भी कर सकता है। अब जानेंगे सिक्योरिटी अटैक्स। इट विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पैसिव एंड एक्टिव अटैक्स। पैसिव अटैक्स के अंदर आएगा रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट, ट्रैफिक एनालिसिस। एक्टिव अटैक के अंदर आएगा मैस्क्यूरेट, रिले अटैक, रिप्लाई अटैक्स, मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज, डिनायल ऑफ सर्विसेज। अगर हम बात करें दोनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन सा है या सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सा होता है, तो वी कैन कॉल इट पैसिव अटैक। क्यों, आगे जानेंगे। याद रखिएगा, वेल मैस्क्यूरेट, मैस्क्यूरेट मीन्स वन एंटिटी प्रिटेम्प्ट्स टू बी डिफरेंट एंटिटी। यहाँ पे देखिएगा तीन लोग, वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ थ्री पर्सन्स, बॉब, एलिस एंड दर्थ। बॉब एज अ सेंडर, एलिस एज अ रिसीवर, एंड जो दर्थ है वो आपका इंट्रूडर है। यहाँ पे क्या होता है, बॉब कोई मैसेज भेजना चाहता है एलिस को, मगर वो मैसेज बॉब का एलिस तक पहुंच नहीं पाता। दर्थ जो कि इंट्रूडर है या कह सकते हैं अनऑथराइज्ड यूजर है, वो बॉब बन के एलिस से बात करता है और एलिस को लगता है कि बॉब बात कर रहा है। इसको कहते हैं मस्क्यूरिटी, यानी कि कोई दूसरे व्यक्ति का आइडेंटिटी लेके बात करता है। सेकंड में चलेंगे, रिप्लाई। अब इस डायग्राम में देखिएगा क्या दिया, इन्वॉल्व पैसिव कैप्चर्स of data units and its subsequent transmissions to produce an unauthorized effect। अब यहां पे क्या था, बॉब एलिस से बात कर रहा है, मगर एलिस की जगह बीच में पैरेलल लाइन ड्रॉप कर ली दर्थ ने। देखिएगा बॉब एलिस से बात करना चाह रहा है, मगर बीच में पैरेलल लाइन ड्रॉप कर ली दर्थ, जो कि हमारा अनऑथराइज्ड यूजर है। बॉब को लग रहा है कि वो एलिस से बात कर रहा है, मगर वो एलिस से बात नहीं कर रहा है, वो दर्थ से बात कर रहा है। और सेम वैसे ही एलिस को लग रहा है बॉब से बात कर रहा है, पर बॉब से वो बात नहीं कर रही है, बात कर रही है दर्थ से। तो ये दर्थ क्या कर रहा है, दोनों को फॉल्स डिस्प्ले कर रहा है। बॉब के लिए एलिस दर्थ बन जाता है और एलिस के लिए बॉब दर्थ बॉब बन जाता है। तो इस तरह से वो मिसमैचिंग करता है कंटेंट को, जो कंटेंट बॉब से आ रहे हैं वो उसको ट्रैक करता है और उसको मॉडिफाई करके भेज देता है एलिस को, और एलिस को लगता है कि वो बॉब है। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, वो आपके अनऑथराइज्ड मैसेज, आपके बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ ले सकता है। थर्ड इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन ऑफ मैसेज। सम पोर्शन ऑफ मैसेज इज अल्टर्ड और द मैसेज आर डिलेड और रिकॉर्डेड टू प्रोड्यूस एन अनऑथराइज्ड इफेक्ट। यहाँ पे क्या होता है, बॉब कुछ मैसेज करना चाहता है एलिस को, मगर वो मैसेज चला जाता है दर्थ के पास। दर्थ उस मैसेज को मॉडिफाई करता है और फिर भेज देता है एलिस के पास। तो एलिस को लगता है कि नहीं बॉब ने भेजा था। सपोज हो सकता है बॉब नॉर्मल चैट कर रहा हो, दर्थ एलिस को भेजता है कि टेल मी योर अकाउंट नंबर, टेल मी योर पासवर्ड्स। तो ऐसा प्रिटेम्प्ट करके वो
एलिस की इंफॉर्मेशंस को ले सकता है। आजकल देखिएगा आपको बहुत सारे कॉलिंग कॉल्स आते हैं, वो कहते हैं कि आई एम फ्रॉम बैंक, आपका एक्सपायर होने वाला एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, या आप कोई पे बहुत सारे ऐप्स यूज़ करते हैं, पेटीएम यूज़ करते हैं, तो उस तरह से बहुत सारे फॉल्स कॉल आते हैं। वो फॉल्स कॉल धारकी जैसे होते हैं जो कि अनऑथराइज्ड यूज़र हैं, जो कि आपके सिक्योरिटी पैचेस का इंतजार करते हैं। जैसे आप उन्हें सिक्योरिटी पैचेस, अपने ओटीपीज देते हैं, वो आपके अकाउंट को एक्सेस करके उसमें से ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। देर इज डिनायल ऑफ सर्विसेज। डिनायल ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या था? बहुत कुछ एक्सेस करना चाहता है सर्वर के साथ। जैसे सपोज मान लीजिए मैं बैंक की एप्स खोल रहा हूँ, बैंक की वेबसाइट्स खोल रहा हूँ, मैं कुछ चाह रहा हूँ कि बैंक से ट्रांजेक्शन करूँ, मगर वो ट्रांजेक्शन हो नहीं पा रहा, रुक जा रहा है। तो धार एक इस तरह का ट्रेंड अनऑथराइज्ड यूजर है या ट्रेंड हैकर है, जो कि आपके सर्विसेज को भी रोक देता है। और हो सकता है आपको टैंपर करके दूसरे वेबसाइट्स दिखा दें, आपको लगे कि ये ओरिजिनल है, आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला और बाद में वो एक्सपायर हो जाता है। तो इस तरह से भी आपके इंफॉर्मेशंस अनऑथराइज्ड यूजर्स और हैकर्स तक पहुंच जाते हैं। नाउ यहाँ पे रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट। रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट में सेम वही था कि जो मैसेज बॉब के थ्रू आ रहा है, उन मैसेज को जो हमारे धार जो कि हैकर है या अनऑथराइज्ड यूजर है, वो उस मैसेज को सारा पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और वो साइलेंटली सिर्फ पढ़ते चले जाएंगे ताकि बाद में वो कुछ एक्टिव कर पाए। ट्रैफिक एनालिसिस। ट्रैफिक एनालिसिस भी एक पैसिव अटैक का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट मीन्स इफ वी हैव encryption protection in place, and opponent might still be able to observe the pattern of the message. इसमें क्या था, बॉब और एलिस कितने देर तक बात करते हैं, यानी कि सेशन कम्युनिकेशन टाइम कितने ड्यूरेशन तक उन्होंने, उन दोनों का सेशन जुड़ा रहा, कितने देर तक वो बात की। तो इससे क्या होता है कि अनऑथराइज्ड यूजर और हैकर प्रीएम्प्ट करता है कि हो सकता है ये लोग इस दौरान ये बात किए होंगे। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने आगे की जो पोर्शन से कवर करेंगे।